दुबई को लोग सिर्फ ऊंची इमारतों से जानते हैं, लेकिन असल दुबई यहाँ से शुरू होता है। ये पुराना पिरामिड, इसकी हर ईंट एक कहानी सुनाती है। दुबई क्रीक के ये किनारे आज भी पुराने दुबई की सांसों को अपने अंदर समाये हुए हैं। ओल्ड बल्दिया स्ट्रीट में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त अचानक आहिस्ता चलने लगा हो। ये तंग गलियां, ये पुरानी इमारतें, ये मस्जिद, हर मंजर दुबई की असल पहचान दिखाता है। और फिर शुरू होती हैं गोल्ड सूक की वो मशहूर गलियां, जहां रोशनी भी सोने की तरह चमकती है। हर दुकान, हर शोकेस, हर डिजाइन दुबई के ज़ौक़ व शान और कारोबार की कहानी सुनाता है। गोल्ड सूक की ये चमक देखकर इंसान बस एक लम्हे के लिए रुक सा जाता है, और फिर इन्हीं गलियों से निकलकर सामने आता है वो दुबई जो माजी को साथ लेकर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। यही है पुराना दुबई, जहाँ क्रीक की लहरें, गोल्ड सूक की गलियाँ और तारीख की खुशबू आज भी जिंदा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप दुबई को देखना और समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। यार देखें, दुबई एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया उसकी ऊंची इमारतों और बड़ी बड़ी सड़कों और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से जानती है। लेकिन अगर आप इस शहर की असल कहानी जानना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा यहाँ, दुबई क्रीक के किनारे। ये वो जगह है जहाँ दुबई ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। ये पानी, ये लहरें, ये सिर्फ मंजर नहीं है, ये इस शहर की तारीख है। पुराने ज़माने में यही क्रीक तिजारत का मरकज़ था, जहाँ कश्तियों के ज़रिए सामान आता जाता था, और आज भी वही रिवायत किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा है। यहाँ खड़े होकर इंसान को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। हल्की हवा, पानी की आवाज़ और सामने गुजरती हुई कश्तियाँ। और सच पूछें तो यही वो जगह है जहाँ माजी और हाल दोनों एक साथ नज़र आते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ देरा से बर दुबई जाने के लिए इस बोट का किराया सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिरहम है। आप 1 दिरहम देकर इस बोट का सफ़र भी कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक भी पहुँच सकते हैं, अगर किसी को बर दुबई जाना हो तो। आम रूटीन में यहाँ पर इतना रश नहीं होता, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से आज पब्लिक कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही इस खूबसूरत क्रीक के किनारे से आगे बढ़ते हैं, हम दाखिल होते हैं दुबई के उस हिस्से में जहाँ असल ज़िंदगी शुरू होती है। ये है ओल्ड बल्दिया स्ट्रीट, जहाँ हर गली, हर दीवार एक कहानी सुनाती है। यहाँ की सादा इमारतें, तंग गलियाँ और छोटी छोटी दुकानें, ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा सा पीछे चला गया हो, लेकिन लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं। लेकिन आज छुट्टी की वजह से आपको आमदो रफ्त बहुत ही कम नज़र आएगी, क्योंकि ईद की छुट्टी है। अगर आप ईद की छुट्टियों के अलावा यहाँ का विज़िट करें तो आपको इस एरिए की ऐसी रौनक नज़र आएगी कि आप अगर यहाँ के रहने वाले होंगे तो आप हर रोज़ यहाँ आएंगे। आम रूटीन में यहाँ आपको दुकान चलाता हुआ नज़र आएगा, कोई ख़रीदारी करता हुआ और कोई बस गुज़रता हुआ। यही वो जगह है जहाँ आपको दुबई का असल कल्चर देखने को मिलता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं दुबई की सबसे मशहूर बाज़ार में, गोल्ड सूक में। यहाँ की गलियाँ रोशनी से भरी होती हैं और हर दुकान में सोना इस तरह चमक रहा होता है जैसे कारून का ख़जाना हो। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं सिर्फ इस चमक को देखने के लिए। ये सिर्फ जेवरात नहीं है, ये दुबई की शान है, इसकी पहचान है। हर डिज़ाइन, हर स्टाइल एक अलग ही कहानी सुनाता है। यहाँ गोल्ड का एक से बढ़कर एक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा जो शायद आपने कहीं और देखा हो। और दुबई आने के बाद जो लोग भी गोल्ड सूक का विज़िट नहीं करते, मैं समझता हूँ कि उनका दुबई आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दुबई आए हैं तो गोल्ड सूक का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ की रौनक और यहाँ का इन्वायरमेंट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। और गोल्ड के ऐसे डिज़ाइन शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेंगे। और अगर आप असल ख़रीदारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा मुर्शद बाज़ार। ये वो मुर्शद बाज़ार है जो इस टाइम पर तो आपको दुकानें बंद नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर ईद की छुट्टियां ना होती तो फिर यहाँ की रौनक आपको एकदम अपने अंदर समा लेती। इस वक्त दुकानें देखी तकरीबन बंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, कपड़े, परफ्यूम, घरेलू सामान और सब कुछ मुनासिब कीमत पर। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि दुबई सिर्फ लग्जरी नहीं है बल्कि मेहनत और तिजारत का शहर है। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ जदीदियत भी है और तारीख भी। एक तरफ बुलंद इमारतें और दूसरी तरफ ये पुरानी गलियाँ
यही वो तवाज़ुन है जो इस शहर को दुनिया से अलग बनाता है। अगर आपने दुबई को सिर्फ इसकी चमकती हुई स्काई लाइन में देखा है तो यकीन करें कि आपने अभी तक दुबई को मुकम्मल तौर पर देखा ही नहीं। और फिर इन गलियों से निकलकर हम दोबारा आ जाते हैं उसी जगह पर जहां से ये सफ़र शुरू हुआ था, दुबई क्रीक, जहां हर बार आकर दिल को सुकून मिलता है। मेरा ज़्यादा लगाव इस जगह के साथ इसलिए भी है कि मैं यहीं पर 8 महीने पहले काम भी करता था और जो इस पॉइंट से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, जिस सामने वाइट वाली जो बिल्डिंग है, इसकी बैक साइड पे हमारा रेस्टोरेंट था और मैं वहाँ काम करता था और डेली शाम को यहाँ इस साइड पर ज़रूर चक्कर लगता था और यहाँ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते थे और फिर वापस अपने रूम की तरफ जाते थे। तो इसलिए मेरी अटैचमेंट जो है ना इस जगह से ज़्यादा है। लोग यहाँ बैठकर अपने दिन भर की थकन उतारते हैं और इस मंज़र को अपने दिल में महफूज कर लेते हैं। और ये खूबसूरत क्रूज़ जो पानी में तैरती हुई रोशनियों की तरह लगती है, यही वो जादू है जो दुबई को ख़ास बनाता है। एक तरफ जदीद दुबई और दूसरी तरफ इसकी तारीख़, यही वो तवाज़ुन है जो इस शहर को दुनिया से अलग बनाता है। यहाँ लोग सिर्फ चलते नहीं हैं बल्कि लम्हों को जीते हैं। कुछ बैठकर सुकून ढूंढते हैं और कुछ बस मंज़िर को अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं। क्रीक के किनारे ये रश, ये ज़िंदगी, ये सब बताता है कि दुबई सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि लोगों का शहर है। यहाँ मौजूद हर चेहरा एक अलग मुल्क, एक अलग कहानी की नुमाइंदगी करता है। दुबई वाकई ही एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी दुनिया एक साथ चलती है। ये जो सामने आप बोट्स और क्रूज़ देख रहे हैं, ये आपको 2 घंटे का समंदर के अंदर एक विज़िट और टूर भी करवाते हैं जिसमें इनका डिनर भी इंक्लूड होता है और इसके प्राइस होते हैं 45 दिरहम से लेके 100 दिरहम तक, क्योंकि खानों की वैरायटी जिस तरह चेंज होती है उस तरह इनके प्राइस भी अप और डाउन होते रहते हैं। उसके अलावा ये वाली बोट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आप 100 दिरहम से लेके 200 दिरहम तक प्राइवेट बुक करा सकते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली या फिर दोस्तों की गैदरिंग के साथ भी इसमें एंजॉय कर सकते हैं। और इसका जो टाइम होता है वो 1 घंटे का टाइम होता है, जो आपको बोट के हिसाब से 100 दिरहम से 200 दिरहम के दरमियान मिल जाता है। अगर आप दुबई में मौजूद हैं और आपकी छुट्टियां भी हैं तो आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। आप ज़रूर एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। और अगर आप दुबई को मज़ीद देखना, सुनना और समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं और भी इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा जिसमें दुबई की बहुत सी खुसूसियात आपको बताऊँगा।